ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया से तगड़ी हार के बाद 2026 में दुनिया का परमानेंट बैगर अब खुद को ग्लोबल पावर की तरह पेश करने में जुट गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। सालों से पाकिस्तान की पहचान रही है फेल्ड डेमोक्रेसी, फेल्ड इकोनॉमी, फेल्ड मिलिट्री और फेल्ड नेबर की। लेकिन अब इस्लामाबाद एक डेस्परेट मेकओवर की कोशिश कर रहा है और उसका सबसे बड़ा दाव है वेपन एक्सपोर्ट, खासकर फाइटर जेट्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब जल्द ही एक बड़ा डिफेंस डील साइन करने वाले हैं। इस डील की कीमत करीब $4 बिलियन बताई जा रही है। इसमें से $2 बिलियन पुराने कर्ज की लोन कन्वर्जन होगी, यानी सऊदी अरब पाकिस्तान का इतना कर्ज माफ कर देगा और बाकी $2 बिलियन का सीधा भुगतान पाकिस्तान करेगा। और बदले में सऊदी अरब क्या खरीदेगा? J-17 फाइटर जेट। पाकिस्तान के एयर चीफ हाल ही में रियाद पहुंचे थे। माना जा रहा है कि यही एक सीक्रेट डील को फाइनल किया गया है। ये कोई अकेला मामला नहीं है। सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया था, यानी अगर एक देश पर हमला होगा तो दूसरा देश साथ देगा। ये समझौता तब हुआ जब इजराइल ने ईरान और कतर के आसपास हमले किए थे। सऊदी अरब को एहसास हो गया था कि अमेरिका पर अकेले भरोसा करना अब काफी नहीं है। उन्हें एक और शील्ड चाहिए था और वहीं से पाकिस्तान की एंट्री होती है। पाकिस्तान खुद को दुनिया का एकमात्र मुस्लिम न्यूक्लियर पावर बताकर अपनी मिलिट्री सर्विस और हथियार बेचने में जुट गया है। और ये सिर्फ सऊदी अरब तक सीमित नहीं है। पिछले महीने पाकिस्तान ने लीबिया की रेबल आर्मी के साथ भी $4 मिलियन का हथियार सौदा किया। इसमें भी J-17 और ट्रेनिंग जेट्स शामिल हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि अब बांग्लादेश भी लाइन में है। ढाका को भी यही फाइटर जेट बेचने की बातचीत चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये J-17 आखिर है क्या? J-17 एक जॉइंट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और चीन का। ये एक लाइटवेट मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसका लेटेस्ट वर्जन पिछले साल लॉन्च हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स इसे 4.5 जनरेशन फाइटर भी कहते हैं। ये जेट पाकिस्तान के कामरा फैक्ट्री में बनता है और यही पाकिस्तान की एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी की बैकबोन बन चुका है। तो आइए जानते हैं कि इस जेट को किन देशों ने खरीदा है। 2015 में म्यांमार ने खरीदा, 2016 में नाइजीरिया ने 3 जेट लिए, 2025 में अजरबैजान ने 4.6 बिलियन की डील साइन की। उसी साल लीबिया ने 4 बिलियन का सौदा किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश भी इस जेट को खरीदने की सोच रहा है। पाकिस्तान इन सौदों को जमकर प्रचारित कर रहा है। उसके डिफेंस मिनिस्टर तक कह चुके हैं कि अब हमें शायद IMF लोन की जरूरत ना पड़े। सच ये है कि एक्सपोर्ट बढ़े हैं। पिछले साल पाकिस्तान की आर्म्स एक्सपोर्ट 10 बिलियन तक पहुंच गई थी। लेकिन अगर आप ग्राहकों को देखें तो एक साफ पैटर्न दिखता है। पहला, पाकिस्तान ज्यादातर मुस्लिम देशों को बेच रहा है ये जेट, खुद को डिफेंड ऑफ इस्लाम की तरह पेश करते हुए। दूसरा, ये सौदे ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में हो रहे हैं। म्यांमार में सिविल वॉर, लीबिया जहां UN आर्म्स एम्बार्गो है, यानी पाकिस्तान ऐसे इलाकों में हथियार बेच रहा है जहां आग पहले से ही जल रही है। और याद रखिए, फाइटर जेट बेचना वन टाइम डील नहीं होता। आपको ट्रेनिंग देनी होती है, मेंटेनेंस करनी होती है, अपग्रेड देने होते हैं, यानी एक लंबा रिश्ता बन जाता है। लेकिन ये रणनीति बेहद रिस्की है। आपको ग्लोबल क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ सकती है। सऊदी अरब को बेचने पर अमेरिका का दबाव भी आ सकता है, क्योंकि रियाद पारंपरिक तौर पर US वेपन्स इस्तेमाल करता रहा है। तो फिर सऊदी अरब पाकिस्तान और चाइना जेट क्यों खरीदेगा? यहीं पाकिस्तान का अगला दाव सामने आता है, मेगा लॉबिंग इन वॉशिंगटन। अमेरिका में कोई भी देश चुपचाप लॉबी नहीं कर सकता।
हर मीटिंग, हर पेमेंट सार्वजनिक होती है और इन्हीं फीलिंग से ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा लॉबिंग अभियान शुरू किया है। 7 मई से 10 मई के बीच जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब पाकिस्तानी अधिकारियों ने 60 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बनाए। 60 बार कॉल्स, मीटिंग, ईमेल्स, ब्रीफिंग। उन्होंने ट्रंप ऑफिशियल्स, यूएस लॉ मेकर्स और यूएस मीडिया से बात की। मकसद बस एक ही था, किसी भी तरह भारत की कार्रवाई रुकवा दी जाए। शुरुआत में अमेरिका ने कहा दिस इज नॉट आवर बिजनेस, लेकिन 9 मई को वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं। तो बदला क्या? शायद पाकिस्तान की डेस्परेट लॉबिंग। नवंबर में पाकिस्तान ने 6 लॉबिंग फर्म से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हर साल करीब 5 मिलियन सिर्फ लॉबिंग पर खर्च हो रहे हैं। सोचिए, जो देश IMF के सहारे चल रहा है, वो साल के $5 मिलियन सिर्फ इन्फ्लुएंस खरीदने में लगा रहा है और लगता है ये काम कर रहा है। जून के शुरुआत में पाक सेना प्रमुख कासिम मुनीर अमेरिका पहुंचे। पहले लॉबिंग फर्म के टॉप लोगों से मिले। अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में प्राइवेट लंच। क्या ये कोई एक कोइंसिडेंस है? जी नहीं, क्योंकि ट्रंप की दुनिया में ऐसा कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता। यही लॉबिस्ट ट्रंप को कश्मीर रेयर अर्थ और माइनिंग जैसे मुद्दों पर भी समझा रहे हैं और कई बार ट्रंप वही लाइन दोहराते दिखे। यहीं से पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस आता है। उन्हें लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें शील्ड देंगे, लेकिन JF-17 खरीदने वालों के लिए पाकिस्तान कहेगा ये कॉम्बैट टेस्टेड है, हमने भारत के राफेल गिराए, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ये दावा सिर्फ चीनी मीडिया मशीनरी ने बढ़ाया है। आज पाकिस्तान गाजा में सैनिक भेजने की बात कर रहा है, सऊदी अरब को सुरक्षा देने का वादा कर रहा है, चीनी जेट बेच रहा है और अमेरिकी कंपनियों को बुला रहा है और अफ्रीका के सिविल वॉर्स में उतर रहा है। सब कुछ करते हुए भी IMF बेलआउट्स पर जिंदा है। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, वेट से ज्यादा पंच करने की कोशिश, और हर बार कीमत चुकाता है पाकिस्तानी आवाम, हिंसा से, आतंक से और गरीबी से। इतिहास यही बताता है कि पाकिस्तान शायद कभी सीखता ही नहीं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।